तो 9 और 11 के बच्चे तैयार हो जाएं। ऐसे बच्चे जिनको 9 से 10 में जाना है 2026 में और जिनको 11 से 12 में जाना है 2026 में, यानी वो बच्चे जो 2027 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ऐसे बच्चों का होने जा रहा है फाइनल एग्ज़ाम और एग्ज़ाम का डेट जारी हो चुका है। और साथ ही साथ एग्ज़ाम में जो चीज़ें उपयोग की जाती हैं, आपका क्वेश्चन पेपर हो गया, आपका आंसर शीट हो गया, आपका जो भी परीक्षा सामग्री है वो भी आ चुका है। तो ये जो 9th का फाइनल एग्ज़ाम या एनुअल एग्ज़ाम होने जा रहा है, जो 11th का फाइनल या एनुअल एग्ज़ाम होने जा रहा है, इसका डेट कब से कब तक है, इसके लिए एडमिट कार्ड, इसके लिए जो सिलेबस है, इसके लिए क्वेश्चन का जो पैटर्न है, सारी बातें मैं समझाऊंगा इस वीडियो में ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। साथ ही साथ इस एग्ज़ाम को 11th और 9th के फाइनल एग्ज़ाम को ना देने पर क्या होगा, कोई बच्चा अगर इसमें फेल हो जाता है तो क्या होगा, सारी बातें स्पष्ट होंगी। सबसे पहले आप एग्ज़ाम डेट समझ लीजिए। ये जो लेटर आप देख रहे हैं ये बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने जारी किया। किसको? तो सभी डिस्ट्रिक्ट, सभी बिहार के जितने भी जिले हैं, सभी जिलों के जो डीओ होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होते हैं, उनको जारी किया गया है और 26 फरवरी के डेट में जारी किया गया। क्या कहा गया है कि 11वीं में 11 क्लास में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी वार्षिक परीक्षा मार्च 2026 और 9वीं में यानी 9 क्लास में पढ़ने वाले बच्चों का भी वार्षिक परीक्षा यानी एनुअल एग्जाम मार्च 2026 की गोपनीय सामग्रियों के प्रेषण के संबंध में। और उसके बाद कहा जा रहा है डेट के बारे में कि उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि 11 क्लास में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका जो एनुअल एग्जाम होगा 16 मार्च 2026 से 24 मार्च 2026 तक होगा और क्लास 9th के जो बच्चे हैं उनका जो फाइनल एग्जाम या एनुअल एग्जाम होगा वह 18 मार्च से लेकर के 23 मार्च तक होगा। यानी यहाँ पर हमें डेट मिल गया, 11th का एग्जाम शुरू होगा 16 मार्च से और 9th का एनुअल एग्जाम या फाइनल एग्जाम शुरू कब होगा, तो 18 मार्च से। ये डेट हमको मिल गया। तो 16 से 24 11 का फाइनल या एनुअल एग्जाम और 18 से 23 तक 9th का फाइनल एग्जाम या फिर एनुअल एग्जाम होगा। अब रही बात कि ये एग्जाम होगा कब, तो वो बात यहाँ पर स्पष्ट कर दी गई कि इस अवधि में संबंधित शिक्षण संस्थान या विद्यालयों में आयोजित होगी। चाहे 9 की बात करें चाहे 11 की बात करें, दोनों का वार्षिक परीक्षा, दोनों का एनुअल एग्जाम उनके अपने स्कूल में होगा। इसका सेंटर कहीं और नहीं जाएगा। जब सेंटर कहीं और नहीं जाएगा तो फिर एडमिट कार्ड भी नहीं मिलेगा, ये भी स्पष्ट हो गया। एडमिट कार्ड तब मिलता है जब सेंटर कहीं और जाता है, जब बच्चों को अपने स्कूल को छोड़कर कहीं और जाकर के एग्जाम देना होता है तब एडमिट कार्ड मिलता है। तो सेंटर कहीं और नहीं जाएगा, जहां पर आपका एडमिशन है, जहां आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, बस वहीं आपका 9th और 11th का फाइनल एग्जाम हो जाएगा। अब अगली बात कि ये सिलेबस क्या रहेगा। देखिए सिलेबस की अगर हम बात करें तो जो सिलेबस आपका पिछले साल 9 का था, 11 का था, बस वही सिलेबस है। मतलब हर सब्जेक्ट की पूरी किताब से, पूरी किताब यानी शुरू से लेके अंत तक हर सब्जेक्ट के पूरे किताब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होगा भाई, तो चाहे 11th के हम फाइनल एग्जाम की बात करें चाहे 9th के फाइनल एग्जाम 2026 की बात करें, दोनों का जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होगा सेम वही होगा जो आपको मैट्रिक और इंटर में फेस करना है। जी हाँ, 50% क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव यानी आधे और 50% क्वेश्चन रहेंगे सब्जेक्टिव, क्योंकि इसी पैटर्न पर मैट्रिक और इंटर दोनों का एग्जाम भी आपको देना है। तो सिलेबस आप समझ गए, पूरी किताब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि ये एनुअल एग्जाम है, फाइनल एग्जाम है। क्वेश्चन का पैटर्न वही रहेगा जो मैट्रिक और इंटर में रहता है, 50% ऑब्जेक्टिव 50% सब्जेक्टिव। इसमें जो प्रैक्टिकल की बात करें, प्रैक्टिकल का एग्जाम भी वैसे ही होगा, मतलब व्यवस्था वही है। 11th के प्रैक्टिकल एग्जाम की बात करें या फिर 9th के प्रैक्टिकल एग्जाम की बात करें, व्यवस्था वही है जो मैट्रिक और इंटर में होती है। लेकिन अब है कि भाई स्कूल वाले प्रैक्टिकल कैसे लेते हैं, अलग अलग स्कूलों में अलग अलग मामला होता है, अलग अलग हिसाब से वो लोग इस बात को मैनेज करते हैं। तो ये बात आपको अपने स्कूल से मिलकर के पता करना होगा कि हाँ भाई जो फाइनल एग्जाम होने जा रहा है 11 का 11 से 12 में जाने के लिए और 9 का 9 से 10 में जाने के लिए, तो इस फाइनल एग्जाम के लिए प्रैक्टिकल कैसे होगा, किस परिस्थिति में होगा, किस तरह से होगा, वो व्यवस्था आपको अपने स्कूल से पता करनी होगी क्योंकि सबका मामला अलग अलग होगा। अब रही बात कि इस एग्जाम में हम ना बैठें तो क्या होगा। देखिए ये एग्जाम 11 से 12 में जाने के लिए भी जरूरी है और 9 से 10 में जाने के लिए भी जरूरी है। इस एग्जाम को देकर के ही बच्चे अगले क्लास में प्रमोट हो पाते हैं। 11 से 12 में जाइएगा तब ना आप 2027 ईस्वी में इंटर का एग्जाम दे पाएंगे, 9 से 10 में जाइएगा तब ना आप 2027 में मैट्रिक का एग्जाम दे पाएंगे। तो ये अगले क्लास में प्रमोट करने के लिए ये एग्जाम देना जरूरी होता है। बिहार बोर्ड का निर्देश है कि भाई कोई अगर एग्जाम 11 का नहीं देता, 9 का नहीं देता, तो उसको अगले क्लास में जाने नहीं दिया जाए। 11 वाले 11 में ही रह जाएंगे और 9th वाले
वाले 9th में ही रह जाएंगे। अगले क्लास में 11 से 12 में जाना है, 9 से 10 में जाना है तो ये एग्ज़ाम देना ही होगा, ये नियम है। लेकिन अब अगर कोई स्कूल वाले बिना एग्ज़ाम दिए भी आपको अगले क्लास में प्रमोट कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नियम तो बिहार बोर्ड का यही है, स्पष्ट है। अभी आगे आप देखिएगा, भी मैं आपको खुद भी बताऊंगा, आगे कई सारे इसके निर्देश आएंगे, कई सारे आपके सामने इसके अलग अलग इंस्ट्रक्शन आएंगे, नियम कानून आएंगे, तो उन सारी चीज़ों की जानकारी भी मैं आपको दूंगा। अब रही बात कि कोई इस एग्ज़ाम में फेल होगा कि नहीं होगा, देखिए ये एग्ज़ाम नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये इंटरनल एग्ज़ाम है। स्कूल की इंटरनल पॉलिसी के हिसाब से नॉर्मली किसी बच्चे को फेल किया नहीं जाता है। बच्चे का एग्ज़ाम में बैठना ज़रूरी है, नॉर्मली किसी को फेल किया नहीं जाता है। किसी को अगले क्लास में 11 से 12 में या फिर 9 से 10 में जाने से रोका नहीं जाता है, बशर्ते कि उसने एग्ज़ाम दिया हो। लेकिन फिर भी इस बात का आपको ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम में बैठें ज़रूर, एग्ज़ाम में शामिल ज़रूर हों, इस बात का आप ध्यान रखिए। क्योंकि हो सकता है कोई स्कूल एग्ज़ाम में ना बैठने पर भी आपको अगले क्लास में प्रमोट कर दे, पर कुछ स्कूल वाले ऐसे भी होते हैं जो कि नियम के पक्के होते हैं और आपको अगले क्लास में प्रमोट ना करें, 11 से 12 में जाने से रोक दें। इसलिए एग्ज़ाम ना देने पर यह खतरा तो बना हुआ रहेगा ही। इन सारी बातों का ध्यान रखिए। मेरे ख्याल से आप सिलेबस 11 और 9 के फाइनल एग्ज़ाम या एनुअल एग्ज़ाम के सिलेबस, पैटर्न, क्वेश्चन पेपर्स, कॉपी वगैरह सब बिहार बोर्ड ही भेजेगा, तो ये सारी चीज़ों की बातें आप समझ गए होंगे। रही बात कि इसका फाइनल रूटीन के किस डेट में, यहाँ पर हमें डेट तो मिल गया भाई कि 16 से एग्ज़ाम होगा 11 का 24 तक, और 18 मार्च से एग्ज़ाम होगा 23 मार्च तक किसका, तो 9 का फाइनल एग्ज़ाम होगा। तो ये तो डेट मिला। अब किस डेट में कौन सा एग्ज़ाम होगा, इसके लिए अलग से बिहार बोर्ड एक रूटीन जारी करेगा, और जैसे ही बिहार बोर्ड रूटीन जारी करेगा मैं वो रूटीन आपके साथ शेयर भी करूंगा, वीडियो बना करके आपके साथ पूरी तरह से रूटीन की जानकारी भी दी जाएगी। रूटीन अभी नहीं आया है, केवल डेट आया है। तो मेरे ख्याल से सारी बातें आप समझ गए होंगे। कोई डाउट अगर आपके मन में अभी भी हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।